कानूनी पेचीदगियां बहुत ज़्यादा हैं, पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आइन और कानून के मुताबिक कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए? ये तो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया वाली बात। और इसमें तो ये पता नहीं क्यों कौन मशवरा दे रहा है हुकूमत को इतनी हिमाकतों का। और अगर हिमाकत ये करती है मेरे कहीं तो बहुत अच्छी बात है, पर आप एक दो चीजें देखें। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी सबूत के या बगैर किसी ट्रायल के तो फैसला नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने भेज दिया रेफरेंस तो हमने इस पे दस्तखत करने हैं और हमने इसको कंफर्म करना है। ये तो होगी, पूरा ट्रायल होगा इस पे और पूरा और उसमें जहाँ हुकूमत फंसेगी, पहली बात ये फंसेगी कि एक ऐसे शख्स के खिलाफ कर रहे हैं रेफरेंस जो 4 के 5 केसेस से जो गवर्नमेंट ने बड़े जिद से और बड़े अपनी तरफ से मेहनत से लगाए बनाए, वो उनमें बरी हो गया सारे। अब ये सजा देनी किसी को बरी होने के तो एक झूठा केस और बना दें, उसमें आप उसमें रेफरेंस बना दें। तो पहली तो बात है ये हुकूमत की बदनीयती फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी स्ट्रॉन्ग बहस होगी और पीटीआई के पास ये बहुत जवाब होगा ये कहने का कि क्योंकि हम बरी होते रहे, बरी हो गए तोशाखाना में, बरी हो गए इद्दत में, बरी हो गया साइफर में, और ये हम और इस वजह से हमसे अब ये इन्होंने डेस्परेट हो गए ये काम। लेकिन दूसरी वजह जो गवर्नमेंट को बहुत खिफत होगी वो जब आईजी पेश होगा, आईजी को बुलाएंगे पीटीआई वाले के आओ और गवाही दो और सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा। जब आईजी तलब होगा तो ये सारा जो एक इन्होंने बनाया हुआ है ना 9 सही वाला, ये इसके भी बखिए उधड़ जाए। आईजी से जब सवाल होगा कि आईजी साहब आप बताएं आपके सूबे में कितने मकामात पे हमारे सिक्योरिटी के इंतहाई अहम तंसीबात पे हमला हुआ। कोर कमांडर के घर लाहौर में हुआ, GHQ के पे हुआ पिंडी में, MM आलम का जहाज जला दिया। ये इतने हुए, ISI के दफ्तर पे फैसलाबाद में हुआ। आपका कोई SHO, कोई इंस्पेक्टर, कोई DSP, कोई SP, कोई SSP, कोई DIG, कोई भाग के पहुंचा वहां के जल रहा है और आग लग रही है और मैं जाके पहुंचूं और मेरे इलाके में मेरे जो इलाका है उसमें ये वारदात हो रही है और मैं जाके रोकूं। किसी SHO ने, किसी DSP SP ने वो जुलूस जब लिबर्टी से कोर कमांडर से घर जा रहा था, IG साहब किसी ने रोका? अच्छा वो कहेंगे कि जी हमने इसलिए नहीं रोका कि यहाँ हम कुछ तो खून नहीं चाहते थे, गोली नहीं चलाना चाहते। भाई आप हवाई फायर करते तो ये तो क्राउड ऐसा था, इसमें तो बीनियां ज्यादा होती हैं, ये तो भाग जाते। अब और किसी एक के पास असला नहीं इन्होंने बरामद किया, एक असले मुसल्ला हो। इस क्राउड को आप हैंडल आपने खुद ये किया, IG साहब आपने ये खुद कराया और अब आप आगे चले तो इसके एक और है कि IG साहब ये आग भी लग गई, 8 घंटे कोर कमांडर हाउस जलता रहा। आप वहाँ आप खुद क्यों नहीं पहुंचे? वहाँ आपने को फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया? कोई और यूनिट फौज का क्यों नहीं पहुंचा? ये तो खुल गई है इन की बात। अच्छा असल बात जो है, जो सबसे अहम है वो ये है कि फॉर्म 45 वो सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? जब ये आर्गुमेंट ली जाएगी कि ये सब बदनीयती पे मबनी, तो वो एक बदनीयती
तो ये है कि जिन्होंने खुद किया ये सब। दूसरी बदनीयत ये है कि ये फॉर्म 45 से तवज्जो हटाने के लिए कार्रवाई है कि जी रेफरेंस हो जाए सही, इमरान यानी खान कि आपके की पार्टी। मुताबिक ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एतजाज़ एहसन साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा।